मैदना गांव में हूँ। ये विकास खंड मरौरी में पड़ता है। यहाँ हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये प्रधान जी ने नाला खुदवाया है और इसको यहाँ एक प्लाटिंग हो रही है स्मार्ट सिटी की। इन्होंने इसको काटा है, ऐसा प्रधान जी का कहना है। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं। तो क्या मामला क्या है ये पूरा? मामला ये है, ये नाला पुराना है। हमारे ये महेंद्र गंगवार जी हैं जो प्लाटिंग कर रहे हैं, जिनने स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। उन्होंने ये नाला कब्जा कर रखा था, इस पे दीवार खड़ी कर रखी थी। अभी 8 तारीख को 7-8 दिन पहले इस पे तहसील प्रशासन ने कब्जा हटाया। कब्जा हटाने के बाद मैं अपने ग्राम निधि खाते से एस्टीमेट बनवा के इस नाला को खुदवा रहा था। नाला मेरा खुद गया आधा, लगभग आधा नाला 3 दिन पहले खुद गया। उसके बाद जेसीबी में कमी कारण वो खुदने को रह गया। आज इन्होंने जेसीबी मंगा के वो पूरा नाला पटवा दिया। अच्छा, पाट दिया? हाँ, पूरा नाला पटवा दिया, आपके सामने आप देख सकते हैं। मैंने फिर प्रशासन को फ़ोन किया, एसडीएम साहब ने भेजा, नायब तहसीलदार कानून को, लेखपाल साहब को। तब तक ये नाला, जब तक वो आए तब तक ये नाला पूरा पट चुका था। अच्छा। फिर हम लोग थाने गए, थाने में इनके खिलाफ हम तहरीर दे दिया है। अच्छा, अभी कोई कार्रवाई हुई है क्या? अब एसओ साहब ने कह दी हम कार्रवाई करेंगे, हम तहरीर दिया। क्या कार्रवाई की है? कार्रवाई, इन्होंने जो नाला पाटा है, जो हमारी ग्राम पंचायत के काम में बाधा डाली है, ग्राम पंचायत काम का नुकसान किया है, उसकी भरपाई इनसे की जाएगी। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। राजस्व अभिलेखों में दर्ज है? हाँ। जी, राजस्व अभिलेखों में दर्ज है ये। अच्छा। हाँ। क्या लगता है, योगी सरकार है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, भूमाफिया पर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हुई हमारे यहाँ। अच्छा, ये नुकसान की भरपाई कौन करेगा? नुकसान की भरपाई महेंद्र गंगवार जी करेंगे, जिनके नाम प्रॉपर्टी है वो करेंगे। अच्छा। उनके नाम तहरीर दी है मैंने। अच्छा, नहीं तहरीर दी है जी। तो आप ये कैसे मान रहे हैं कि वो भरपाई करेंगे? ये एसडीएम साहब का आदेश है। अच्छा। एसडीएम साहब का आदेश है, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप भी यहीं किसी गांव में रहते हैं? अच्छा, क्या 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 मामला है ये नाले का? मामला ये है जी, पहले से नाला है बना हुआ और इन लोगों ने जिस पे कब्जा कर रखा, कब्जा कर लिया है तो हटाया नहीं। प्रधान जी ने हटाया भी। कब से कब्जा किया है? अरे कब्जा तो जो जब से ने लिया है, जब से कब्जे कर लिया। कब से ये प्लाटिंग हो रही है? 3-4 साल हो गई। 3-4 साल में? हाँ। अब जो जहाँ समझो छोड़ना रहे, इसको छोड़ दें। प्रधान जी ने 2 बार पहले कही, अब भी कह रहे हैं जो कब्जा हटाया नहीं। इनने प्रधान जी ने खुदवा भी दिया नाला, फिर भी पटवा दिया। देखिए, राजस्व अभिलेखों में नाला दर्ज है, ये प्रधान जी का कहना है। और ये नाला गांव से होते हुए इधर कहाँ जाएगा प्रधान जी? टनकपुर रोड है। टनकपुर रोड। अच्छा, टनकपुर रोड पे इधर ये पुलिया बनी हुई है इसी की तरफ, पुलिया उस तरफ पानी जाता। अच्छा। हाँ, तालाब भी यहाँ पर है। तालाब भी यहाँ अभिलेखों में दर्ज है, वो भी इनने पाट रखा है। अच्छा। महेंद्र गंगवार जी ने वो भी पाट रखा है। तालाब भी पाट रखा? हाँ, तालाबों का तो सरकार जीर्णोद्धार कर रही है। हाँ, अब उसमें देखो कार्रवाई हो रही है, इन पे क्या होता है आगे पता लगेगा। अच्छा जी। और इन्होंने तालाब पाट रखा है, प्लाटिंग कर रहे हैं तालाब में। कौन कर रहा है प्लाटिंग? ये पटवा रहे हैं, इनका नाम मुझे पता नहीं। स्मार्ट सिटी वाले? स्मार्ट सिटी वाले पटवा रहे हैं तालाब के लिए, और हम इस समय तालाब की जगह में खड़े हैं। अच्छा, ये कितना बड़ा तालाब है? तालाब जो है 2 बीघे का। ये सूखा हुआ है तालाब, कैसा है? सूखा हुआ तालाब में, इसमें पानी रहता था, जो इन्होंने पटवा रखा, मिट्टी डलवा दी। कब पानी रहता था? पानी पिछले साल रहता था इसमें। अच्छा। हाँ, इन्होंने पटवा दिया इसी सीजन में। ये तालाब किसी का व्यक्तिगत था या फिर ग्राम समाज का था? ये तालाब ऐसा था, पहले तो हमारी खेत में था। अच्छा। हमारे खेत में से इन्होंने जाटवों के नाम पट्टा कर दिया, तो तालाब पट्टा मतलब मछली पालन के लिए करा था, ये झनोना बेचने के लिए करा था। इन्होंने बेच लिया स्मार्ट सिटी वाले, उन्होंने पाट दिया इसके लिए। अच्छा, आपका तालाब था, आपका कौन सी श्रेणी का तालाब था ये? ये तालाब हमारी जिम्मेदारी, हमारे पिताजी थे, हम छोटे छोटे थे, बहुत छोटे थे। अच्छा। तो हमारे पिताजी अकेले थे इस गांव में, उन्होंने लाठी की जोर से तालाब छीन लो, तो फिर भी इस पे पिताजी हमारे नहीं निकलने देते थे, रास्ता है नहीं इस तालाब के लिए। तो उन्होंने जा कहा ये नाला में हम निकल जाएंगे, नाले में। फिर अब इन्होंने नाला भी पाट दिया। अच्छा, मकसद यहाँ पर ये है। तो आपसे तालाब किसने ले लिया था? हमसे तालाब लिया था पहले के प्रधान लोगों ने, और मतलब कुछ लोग बड़े बड़े। अच्छा अच्छा, मतलब है ग्राम समाज का ही? हाँ, ग्राम समाज की तालाब ग्राम समाज का है। इसमें मछली उछली सब पलती थी। कौन सा गाँव है ये? मैदना, टनकपुर रोड पे मैदना है। क्या शुभ नाम है सर? मान सिंह, रेवेन्यू इंस्पेक्टर। ये न्यूरिया देख रहा हूँ उसमें, न्यूरिया पहचाना था। यहाँ नाला का विवाद है, प्रधान जी ने नाला बनाया था, क्या विवाद था? एक्चुअली नाला हमारे भू अभिलेखों में जब नाला दर्ज है
उस नाले को प्रधान जी ने एप्लीकेशन दिए थे कि सर हमारा ये जीएस लैंड है नाले के रूप में, और इस जीएस लैंड को सर हमारा खाली कराया जाए। तो उस एप्लीकेशन के आदेश के क्रम में उप जिलाधिकारी महोदय ने आदेशित किया हम लोगों को। राजस्व की टीम आई, पूरा सीमांकन किया गया। सीमांकन के उपरांत जहां नाला पाया गया और जो अवैध निर्माण था उसको पिछले 2-3 दिन पहले दिनांक 2/5/2024 में जो है नायब तहसीलदार की उपस्थिति में, जो मजिस्ट्रेट पावर रखते हैं, मैं उनसे नीचे का कर्मचारी हूँ, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, तो उनकी उपस्थिति में, नायब साहब की उपस्थिति में इसको जेसीबी से जो भी अतिक्रमण था उसको हटवा दिया गया था। उसके बाद अभी प्रधान जी ने 1-2 दिन पहले उसमें नाले में काम शुरू कराया था, तो 100 मीटर करीब उन्होंने नाला खुदवा दिया था, जिसकी प्रधान जी की लागत भी आई है 10-5 हज़ार रुपये उसमें। तो उस नाले को आज सुबह महेंद्र इंजीनियर और उनके जो भी सहयोगी हैं उनके द्वारा जेसीबी के द्वारा उसको पहले हाथ से पाटा गया, फिर जेसीबी से पाट दिया गया। उसी क्रम में आज पुनः हमें आना पड़ा यहाँ, और हमने उसकी तहरीर प्रधान जी के द्वारा थाने में दिलवाई। तो विपक्षी का कहना है कि ठीक है साहब, आप हमारे सामने संतुष्टि हमें कर दो और हम इसको जो है दोबारा खुदवा देंगे। तो अभी उसका लगभग निदान हो गया है, अभी आ रही है जेसीबी, उसी स्थिति में उसको वहाँ तक खोद देंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। बाकी के लिए नाला उसमें मनरेगा से या जो भी संस्था से पास है प्रधान जी के पास उसका, तो वो जब हो जाएगा उसके बाद शेष भी खुदवा दिया जाएगा और समस्या का समाधान हो चुका है। इसके अलावा अच्छा, ये पास में एक तालाब बताया जा रहा है 2 मीटर, उसकी भी कार्रवाई प्रगति में है। एक्चुअली भू अभिलेखों में वो श्रेणी 1 में कुछ लोगों के नाम दर्ज हो गया था, किन्हीं कारणवश, अच्छा, पूर्व मतलब त्रुटिवश हुआ हो जो भी है, उसमें श्रेणी 1 में होने के बाद उसमें विधिवत उसका पहले निरस्तीकरण होगा। हमने रिपोर्ट उसकी भेजी जा चुकी है। अच्छा, जिलाधिकारी जी के यहाँ जो है पेंडिंग है, वो आज जैसे ही खारिज होगी और उस खारिज के निर्णय आने के बाद वो मूल रूप से तालाब में दर्ज हो जाएगी, और जिस दिन दर्ज होगी उसी दिन प्रशासन के द्वारा उसको प्रधान जी के सहयोग लेकर उसको जो है तालाब के रूप में विकसित कर दिया जाएगा, और जो भी अतिक्रमण होगा उससे भी अतिक्रमण हटवा दिया जाएगा। निरस्तीकरण के बाद ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कितने जगह में तालाब है? वो 65 में है, 0.065 1 बीघा में है करीब। क्यों? 1 बीघा है तालाब का रकबा? नहीं, तालाब का रकबा कितना है? 108 है साहब, डाटा संख्या 108। अच्छा, आज भी तालाब में ही दर्ज है वो जमीन आज भी तालाब में दर्ज है या नहीं, ऐसा भू अभिलेखों में एक जिल्द बंदोबस्त रहता है हम लोगों का, उस जिल्द बंदोबस्त में वो तालाब में ही है। तालाब में? हाँ, श्रेणी 1 में कैसे होगा? ये पूर्व मतलब 20-30 साल पहले जो भी रहा हो, अधिकारी रहे हों, या जो तत्कालीन समय में कुछ संशोधन का कुछ नियम रहा हो, तो उस संशोधन के हिसाब से कर दिया गया। उसको पुनः जो है उसी श्रेणी में परिवर्तित करने के लिए कार्रवाई लंबित है। जैसे ही कार्रवाई समाप्त होगी ऐसे कई तालाब पाटा गया है आज तक, और सरकार जीर्णोद्धार कर रही है तालाब। नहीं, तालाब में जो भी संज्ञान में आ रहे हैं सारे तालाबों को हम खुदवा रहे हैं, और जो है अतिक्रमण का चिन्हित करके और उसको जो है चिन्हांकन कर उसमें तालाब पुनः उसी स्थिति में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, कार्रवाई विधिवत हो रही है, और जो संज्ञान में आते हैं जहाँ कोई ऐसी बात तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। नदी से बनाया जा रहा है और पाट दिया गया ये स्मार्ट सिटी के मालिक द्वारा। क्यों? मैं हरीश जंगबार, AHN मीडिया, पीलीभीत।